हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। तो आज हम लोग विज्ञान क्लास 8 का दूसरा चैप्टर लाए हैं, त्वरित और भूकंप। ठीक है, तो ये त्वरित और भूकंप क्या है, इसके सभी तथ्यों को बढ़िया तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप भी अपनी तरफ से पूरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं। उससे पहले कुछ बातें हैं त्वरित और भूकंप समझने से पहले, वो हम समझते हैं बड़े बारीकी और ध्यान से। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर परिघटना या आपदा, ये परिघटना है ना या आपदा, पूछेगा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों या जीवों को समस्या को झेलना पड़ता है, इसे ही हम बोलते हैं परिघटना या आपदा। परिघटना या आपदा। ठीक है, सुनिए, जैसे हम लोग धरती पर हैं, धरती पर, ठीक है, तो धरती पर रहने वाले लोगों या इसके अलावा कोई भी जीव है, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, कोई भी है, ठीक है, तो उन लोगों जो समस्या यहाँ पे जो पृथ्वी जो समस्या होता है, उस समस्या उन लोगों को झेलना पड़ता है कि नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं जाहिर सी बात है आपदा या परिघटना। आपदा या परिघटना। तो आशा है कि आप लोगों को यह आपदा समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करें तो ये जो आपदा होता है, यह होता है दो प्रकार के। एक होता है मानव जनित आपदा और एक होता है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, एक होता है क्या, मानव जनित आपदा और एक होता है प्राकृतिक आपदा। तो सर यहाँ बात आ रहा है, तो मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? जो मानव के द्वारा किया जाता है, मानव जिसके पीछे हाथ रहता है। ठीक है, और प्राकृतिक आपदा क्या होता है? जो खुद होता है, जिसमें मानव का हाथ नहीं रहता है इसमें। ठीक है, तो समझते हैं। इस मानव जनित आपदा में देखिए, पहला है आतंकवाद। तो आतंकवाद मनुष्य ही नहीं करता है, ये भावना के थोड़ी कर देता है। तो ये हो गया मानव जनित आपदा। ठीक है, महामारी, जैसे कोरोना जैसे महामारी था ना, तो ये सब क्या हुआ? ये सब मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है। अभी सुन रहे होंगे हाल ही में चीन से एक और नया वायरस आ रहा है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से महामारी है। ठीक है, संक्रामक रोग यानी पटुआ बीमारी, ये सब क्या हुआ? मानव जनित आपदा है, मानी कि मनुष्य खुद नहीं करता है। ठीक है, प्रदूषण, ये भी मानव जनित आपदा है, क्योंकि आदमी खुद ही करता है ये सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा जो मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता है, वो अपने आप होता है, जैसे बाढ़। क्या है? बाढ़। तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। त्वरित क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए दो जो नीचे लिखे हैं हम, भूकंप और त्वरित, कौन आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। तो यही प्रकृति के दो भयानक रूप आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आशा है कि लोग समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब इसको ध्यान से देखिए, ताकि मैं इसको बढ़िया तरह से समझा सकूं। ठीक है, त्वरित। त्वरित किसे कहते हैं? त्वरित क्या होता है, या कोई पूरी त्वरित की परिभाषा दे तो देखिए, बादलों के टकराने से जो चमक या छज्जा निकलता है, उसे ही हम त्वरित कहते हैं। देखिए आप लोग यहाँ फिगर देखिएगा, तब जाकर आपको बढ़िया तरह से समझ में आएगा और मज़ा आएगा। देखिए ये बादल है, ठीक है, और यहाँ पर भी बादल है। ठीक है, अभी जो बादल है, ये बादल है, ये बादल ये आपस में टकराएगा। ठीक है, तब यहाँ से चमक उत्पन्न होगा, एक चमक उत्पन्न होगा, उसी को हम बोलते हैं त्वरित या छज्जा। ठीक है, याद कर लीजिएगा ना। ठीक है, तो बादलों को टकराने से जो चमक या छज्जा निकलता है, उसे हम त्वरित कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सर भूकंप है, क्या है? भूकंप। तो भूकंप किसे कहते हैं? तो देखिए, धरती के अंदर होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, बात को थोड़ा सा पकड़िएगा। देखिए ये हमारा धरती है, मान लीजिए ये जो धरती है। ठीक है, तो धरती के अंदर में अगर धरती के अंदर एक कंपन मतलब हिलता है, कहता है हिलता है, तो उसी को हम बोलते हैं भूकंप। क्या बोलते हैं? भूकंप। ठीक है, इसको और भी बढ़िया तरह से हम समझेंगे। देखिए पहले के जमाना क्या होता था, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, तो बहुत सारे वैज्ञानिक का बहुत सारा का नाम ना, 10 लोग 10 किस्म के बात उसी टाइप में। तो कुछ लोग कहते थे हाँ, ये जो पृथ्वी है यह अजगर सांप पे है, अजगर सांप पे नीचे है। तो जब अजगर सांप हिलता है ना, तो ये भी पृथ्वी हिलता है, तो भूकंप आता है। लेकिन जब धीरे धीरे इसका खोज हुआ तो चला क्या नहीं, यह बात सरासरी क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो सर सही बात क्या है, आप ही बता दीजिए। तो हम बताते हैं सही बात क्या है। अरे हम भी नहीं बता रहे भाई, हम भी किताब के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए यह जो पृथ्वी है, कहती है पृथ्वी, तो हम जानते हैं पृथ्वी 4 लेयर से बनता है ना, 4 लेयर से बनता है। तो जब यही लेयर आपस में घूमते रहता है, ये लेयर है ना आपस में घूमते रहता है ऐसे, इस टाइप में सब इधर उधर ऐसे से घूमते रहता है। ठीक है, जब यही लेयर
इधर थोड़ा खसक जाता है इधर उधर तो भूकंप आता है, यानी कंपन होगा, ठीक है, तो भूकंप आएगा। क्या आएगा? भूकंप। अब यहीं से बात समझ में आ रहा है, देखिए, तो यही था भूकंप हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं आवेश सर जी क्या होता है। आवेश, देखिए आवेश क्या होता है, तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। यह दो होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। कभी आपके क्लास में कोई दोस्त क्या है ऐसे, क्या से आप बैठे हों और वह बेंच पे कोई लोहा को या बल्ला को निकाल कर घस कर आपको गाल में सटा दिया हो, तो आपको गर्म लग गया होगा, जल गया होगा, तो ऐसा होता है, देखे हैं कि नहीं? तो ये देखिए वही पढ़ाई यहाँ पे है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेश उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, आवेश। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। तो यहाँ पे जो होता है ना, यह दो प्रकार का होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। जैसा कि हमने बादल में हम बताए थे, में क्या होता है, जैसे बादल हम बना रहे हैं, ये बादल है, ठीक है, और ये भी बादल है। लेकिन कभी कभी देखते हैं क्या, सब बादल टकराने की बात कर रहे हैं, जब जैसे खुली मौसम होता है, गर्मी का मौसम, तो उसमें बादल जब मिलता है तो कुछ होता है, हमेशा तो बादल मिलते रहता नहीं होता है। तो हम जानते हैं एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। जब यह दोनों अगर टकराता है तभी जाकर यहाँ पर तड़ित निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ओर ही प्लस है या दोनों तरफ माइनस है, ठीक है, दोनों तरफ माइनस है, तब ऐसा स्थिति हम लोग को देखने को, टकराने वाली स्थिति नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो याद रहे आवेश के लिए एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, या एक तरफ माइनस या एक तरफ प्लस होना जरूरी है, ठीक है। तो आवेश जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। आगे देखते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। यह बात आप लोग याद कर लीजिएगा। सो कौन सा आवेश है जो एक दूसरे वस्तु को विकर्षित माने दूर करती है, और कौन सा आवेश है जो एक दूसरे को आकर्षित करती है, खींचते हैं। आगे देखो, देखिए भूकंप मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किस स्केल का? रिक्टर स्केल का। किस स्केल का? तो रिक्टर स्केल का, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। त्वरित चालक किसे कहते हैं सर जी? देखिए त्वरित से बचाने वाले धातु को हम त्वरित चालक कहते हैं। तंगा सर जी बढ़िया से बताइए। देखिए अच्छा, कभी आपने देखा है क्या टावर को देखे हैं? इस तरह से आता है टावर, देखिए ऐसे टावर रहता है ना, ऐसे इस टाइप में टावर आता है। तो यहाँ पे एक लोहा निकला रहता है ना, तो क्या क्यों दिया जाता है? तो हम एक बच्चे से पूछे थे, हम जब पढ़ा रहे थे, तो वो बोला क्या सर, बस जाता है ना, तो उसी को फालतू क्या हम इधर क्यों फेंक, हम ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो हमको बहुत हंसी बात है। तो यह बात नहीं है, हम बताते हैं, क्योंकि यह जो ऊपर में जो ये है, क्या होता है, जब बिजली गिरता है, ये बादल जब बिजली गिरेगा तो यह जाके इस पे जाके यह धरती में जाकर हाल से चले जाएगा, ठीक है। इससे टावर को कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए हमारे घर में जब घर बनता है तो ऊपर में छड़ छोड़ दिया जाता है। अगर धोखा से अगर हमारे घर पे बिजली गिरे तो यह जो छड़ है, अगर उसमें वो टान लेगा और टान के सीधा हुआ रड के माध्यम से नीचे जमीन में चला जाएगा, तो इससे घर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए तय चाली का प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए भूकंप से जुड़ी कुछ बातें। देखिए भूकंप से जुड़ी कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा वीवीआई होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए भूकंप पृथ्वी के कंपन, माने कि भूकंप कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए भूकंप जो है पृथ्वी के हिलने से आता ही, तो आप लोग पता है। अगला ज्वालामुखी के फटने से भी हो सकता है। दूसरा उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से भी हो सकता है। और एक और है किसी भूमिगत बम विस्फोट से, जैसे कोई बम नहीं प्रक्षेपण होता है, तो उससे भी यहाँ पर भूकंप जैसा महसूस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भूकंप यहाँ पर आने। देखिए एक और बात, ज़्यादा खासकर प्लेट से ही होता है। तो जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है, माने कि जहाँ पे हिलने की ज़्यादा क्षमता रहती है, माने प्लेट खसकने की क्षमता ज़्यादा रहती है, तो उस जगह को हम बोलते हैं भूकंप जोन। क्या बोलते हैं? भूकंप जोन। इसमें भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, और ऐसे जगहों पर घर बनाना उचित नहीं होता है। इसलिए इंजीनियर लोग सलाह क्या देते हैं, ऐसी जगह पर घर नहीं बनाना चाहिए। और बनाते भी हैं तो आप लोग को ऐसा घर बनाना चाहिए, बल्कि लंबा अगर बनाइए लंबवत, तो वह गिरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग त्वरित से बचने के उपाय। सर जी देखिए त्वरित से बचने का क्या उपाय है? देखिए पहला क्या है, त्वरित या तूफान के समय खुले स्थान पर ना रहे, ठीक है। जब त्वरित होता हो या तूफान होता हो, तो उस समय
खुले स्थान पर तो रहना चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर खुले स्थान पर है तो आप उस समय सो जाए, खुले मैदान में सो जाए या उकुर मुकुर के बैठ जाए। उकुर मुकुर, देखिए उकुर मुकुर क्या होता है सर, जैसे कि यहाँ पे आदमी कोई लड़का है, ठीक है, तो यहाँ खड़ा है ना, तो देखिए यह हाथ ऐसे करके और यहाँ गोल को ऐसे 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 करके बैठ जाए, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए, यदि आप किसी कार या बस में जा रहे हैं, माने कि वाहन चल रहा है, तिरक रहा है, तो उस समय तो खिड़कियां या दरवाजे बंद कर ले, ठीक है। आगे देखते हैं, बिजली या तार के खंभे, ऊंचे वृक्ष एवं नदियों से दूर ही रहें, ठीक है, क्योंकि ऐसे जगहों पे त्वरित गिरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला, मोबाइल नेटवर्क या विद्युत यंत्र का प्लग अपने बोर्ड से निकाल दें। आप सोच रहे होंगे हमने स्विच बंद कर दिया और हमारा टीवी बचा हुआ है, तो गलत फहमी है, ठीक है। और हो सकता है कहीं किसी पोल पे जाके बिजली गिरा होगा और वो गिर के वहीं से करंट होते हुए तार में होते हुए सीधा घर में चले आएगा कि ना, तो उससे भी आपका जल सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे आपका टीवी है, तो इसका जो कॉर्ड है ये वाला, इसको निकाल दीजिए। अगला, घरों में त्वरित चालक का प्रयोग करें। घरों में त्वरित चालक का प्रयोग करिए। जो हम लोग बताए ना, लोहा जो ऊपर होता है वो वाला प्रयोग करना चाहिए, ताकि उस पर अगर त्वरित। भूकंप के समय घर से खुले स्थान में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगला, घर में है तो चौकी या टेबल के नीचे छुप जाए, ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर अगला हम लोग का क्या है, देख के कोने में सिर ढककर खड़े हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सिर ढकना। अगर सिर ही फट जाएगा तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगला है, भवन एवं वृक्ष बिजली के खंभे से दूरी बना कर रहे, ठीक है, तो एक हम भूकंप से बच सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को इसका जो हर टॉपिक है मैंने आपको समझाया हूँ और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इसे लाइक करिए दोस्त, क्योंकि आप लाइक कीजिएगा तो मुझे थोड़ा मनोबल बढ़ेगा तो पढ़ाने में मज़ा ही कुछ और होगा। और आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।